बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी बहनें नौरीन नियाज़ी और डॉक्टर उज़्मा को पूरे 15 मिनट मिले हैं मुलाकात के लिए। इसके बाद सिर्फ एक लॉयर ज़हीर अब्बास अंदर गए। उनसे मैंने पूछा 2 मिनट थे, उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ 1.5 मिनट के लिए मुलाकात आज उनकी हुई है। सो कुल मीटिंग 1 हफ्ते के अंदर इमरान खान की हो गई है 15 मिनट मेरी बहनों के साथ और 1.5 मिनट एक लॉयर ज़हीर अब्बास के साथ हुई है। इसके अलावा सलमान अकरम राजा ने जाना था, नईम पंजोता ने जाना था, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने जाना था, सलमान सफदर जो इमरान खान के लॉयर हैं और सलमान राजा यूँ उनके केसेस हैंडल करते हैं, इनको किसी को इजाज़त नहीं मिली अंदर जाने की। और आप अगर समझते हैं कि इमरान खान आइसोलेट नहीं हुए, इमरान खान को माइनस करने की एफर्ट नहीं हो रही है, तो यही है जिसको हम कहते हैं कि ये माइनस किया जा रहा है, ठीक है। और अगर उनकी आवाज़ बंद करने का यही तरीका है कि उनकी आवाज़ किसी लोगों तक ना पहुंचे, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो इमरान खान ने आज मैसेज दिया आप तक पहुंचा दें। इमरान खान ने आज 26वीं तरमीम की बात की है। उन्होंने बताया है कि 26वीं तरमीम की वजह से उसके नताइज अब ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं और उन्होंने उसके ऊपर 4 पॉइंट्स दिए हैं। उन्होंने कहा पहला पॉइंट कि इस वक्त जब फॉर्म 47 के ज़रिए आप लोगों का वोट चोरी कर लें और आप ये कह दें कि लोगों का वोट की कोई अहमियत नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप एक डिक्टेटरशिप और मार्शल लॉ ले आए हैं। और दूसरा पॉइंट ये था कि अगर आप अदलिया को एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना दें और जजेस के साथ ये करें जो इस वक्त किया जा रहा है, ये दूसरा पॉइंट हो गया, क्योंकि आप रूल ऑफ लॉ को ख़त्म करने की कोशिश कर दी, अब शुरू हो चुकी है। तीसरा पॉइंट इखलाकियात। अब आपने इस अमेंडमेंट के साथ इखलाकियात भी ख़त्म कर दी हैं, क्योंकि इस वक्त जो असेंबली बैठी हुई है, सारे असेंबली, नेशनल असेंबली, दूसरी असेंबलियों में वो फॉर्म 47 से आए हुए हैं। उन्होंने लोगों की नुमाइंदगी वो नहीं कर रहे, वो चोरी के वोट से बैठे हुए हैं। अगर ये चोरी का वोट का मतलब है इन लोगों को वोट आप लोगों ने मुंतखब नहीं करके भेजा असेंबलियों में, इसका मतलब लोगों की आवाज़ बंद की जा रही है, उनके नुमाइंदे नहीं उनको नुमाइंदगी कर सक रहे। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा है कि चौथा पॉइंट उन्होंने कहा है मीडिया की आवाज़ बंद कर दी गई है। और यही 3-4 सतून है जिसके ऊपर एक जमहूरियत खड़ी होती है। और ये कह रहे हैं कि जो 27वीं तरमीम लाई जा रही है, 27वीं तरमीम का से बेहतर है कि आप बादशाहत का निज़ाम डिक्लेयर अनाउंस कर दें। आप इसकी क्यों तकल्लुफ़ करते हैं कि आप 27वीं तरमीम लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपने लोगों को बिल्कुल उनकी आवाज़ ख़त्म कर दी है। और जब आज़ादी के वक़्त पाकिस्तान को जब हिंदुस्तान से मुसलमानों ने आज़ादी ली थी, उस मुल्क का नाम रखा था पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान बना है एक कलमे के ऊपर, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों कहा जाता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह? क्योंकि ये कलमा ही है जो आपको ग़ुलामी से आज़ाद करता है। ये कलमा ही है जिसकी वजह से पाकिस्तान आज कायम है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हालात हैं आजकल ग़ुलामी के, जो आपको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ग़ुलाम बनाया जा रहा है, इससे बेहतर है मैं भी जेल में ही सारा वक्त गुजार दूं, तो कोई इस ग़ुलामी से बेहतर है। और अगर बाकियों को भी जेलों में जाना पड़े, कहते हैं कि जेलों में जाना बेहतर है बनिस्बत इस निज़ाम को कबूल करने से, इस ग़ुलामी के निज़ाम को कबूल करने से। इसलिए उन्होंने आज अनाउंस किया है, उन्होंने कहा है कि इस ग़ुलामी के निज़ाम से बेहतर है कि आप फ़ौरन 10 मुहर्रम के बाद अपनी पार्टी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेज दिया है कि आप तहरीक
शुरू कर दें इस ग़ुलामी के निज़ाम के ख़िलाफ़। और उन्होंने एक और चीज़ है, उन्होंने पंजाब असम्बली के अंदर जैसे भट्टर साहब ने लीड किया उन्होंने हाँ मज़ाहमत लीड की, उस पर उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा मैं शुरू से कह रहा हूँ इन असम्बलियों में कोई ज़रूरत नहीं है आपको इनको लेजिटिमाइज़ करने की। आप बेहतर है इससे कि जब मैंने आके स्पीच दी थी पहली दफ़ा तो मुझे तो किसी ने स्पीच भी नहीं देने दी थी, लेकिन हमने ये नहीं किया था कि सारी असम्बली को नाहल करके बाहर निकाल दें। इस वक्त 26 अरकान हैं पंजाब असम्बली के उन्होंने बैन लगा दिया है और उन्होंने कमेटियों से भी उतार दिया है। तो उन्होंने कहा कि जब इन्होंने बताया भट्टर साहब का बताया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हो, इससे बेहतर है कि आप लोगों के नुमाइंदे हो, इससे बेहतर है कि इस असम्बली के बाहर आप अपनी असम्बली लगा लें। और उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया जो मेंबर्स हैं जिन्होंने स्टैंड लिया था। यही था ना, हाँ अपने एमपीएस को अप्रिशिएट किया था, यही था ना पैगाम, यही उनका पैगाम था। और बहुत मैडम क्या कहा खान साहब ने, उनकी हुकूमत 15 मिनट थे, आपको बता ही रहे हैं 15 मिनट थे। 15 मिनट में सिर्फ इतनी बात हो चुकी है, उसके बाद इन सबको उठा दिया गया है। आज पहली दफा मैं घड़ी पहन के गई थी, पहले भी दो नहीं, उन्होंने सिर्फ कहा मुहर्रम के 10 मुहर्रम के बाद पार्टी पार्टी मैंने कहा कि वो पार्टी करे। अच्छा, उन्होंने हमेशा हमें उठा देते थे, कहते थे टाइम पूरा हो गया, हम भी समझते शायद आधा घंटा हो गया। आज मैं घड़ी पहन के गई और आज पहली दफ़ा हमें पता चला कि 10 मिनट के बाद बोलने लग जाते हैं कि टाइम पूरा हो गया। और इन्होंने 15 मिनट बाद पूरी पुलिस 8-10 पुलिस वाले आके कहते हैं कि बस उठे, बस वो बाजू से पकड़ते नहीं है लेकिन खड़े होते हैं कि आप निकले यहाँ से। तो आप सोचिए, आप इतनी बातें पूछते हैं, कैसे इतना कुछ पूछ सकते हैं? लीड कौन करेगा मैडम? उनकी पार्टी करेगी। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए इंस्ट्रक्शन भेज दिया जो सलमान राजा साहब को उनको बता दिया। मैडम क्या आप निकलेंगी तहरीक के साथ? नहीं, हम तो हर रोज आपके यहाँ खड़े नहीं होते, आपके सामने ऐलान किया जाएगा, फिर कारकुन हो गए, आप भी सामने होंगे। नहीं, सामने क्या होते हैं, हम हमेशा हर तहरीक में, इमरान खान की तहरीक में हम हमेशा शामिल होते हैं। हम हमेशा से आपको कह रहे हैं कि हमारा काम है यहाँ पे इमरान खान तक पहुँचना, और इससे आगे पार्टी माशाल्लाह इतनी बड़ी पार्टी है, ये खुद ही सलमान अकरम राजा को मैसेज दे दिया। ने हल्फ उठाने के बाद जो है नून लीग ज्वाइन कर लिया है। इलेक्शन से पहले उन्होंने हल्फ उठाया था, वीडियो वायरल है। उस वाले से इमरान खान साहब ने कुछ कहा है? आपको हमने समझाया है, इन्होंने 15 मिनट की बात थी, जितनी आपको बातें बताई हैं 15 मिनट से ज़्यादा इन्होंने इमरान खान को बंद कर दिया, आइसोलेट किया हुआ है। ये 15 मिनट ये समझ रहे हैं, बात ही नहीं करने देते। पार्टी देगी। अच्छा, इमरान खान ने उनको बता दिया है और उनको बताया हुआ वही देंगे। आप मेरी बात सुने, इमरान खान को आइसोलेट किया हुआ है, इमरान खान को उसके हकूक नहीं दिए जा रहे, उसके अपने लोगों से मुलाकात नहीं करनी, किताबें नहीं दी जा रही। मैडम उस्मा, ये बताइएगा, खान साहब से मुतल्लिक बहुत सारे रूमर्स बाहर चल रहे हैं, आपके लोग भी सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि उनको जो है कहते तनाई में रख के उनके साथ बड़ी ज्यादती की गई। आपकी मुलाकात हुई आज, उनकी सेहत कैसी है? क्या उन्होंने कोई शिकायत की है? नहीं, शिकायत वो हाँ कह रहे थे कि 22 घंटे, कहते मुझे, हमने कहा वज़न कम हुआ है, तो कहते नहीं, कहते 22 घंटे जब कुछ हिल ही ना सको और 2 घंटे के लिए आपको वो करें तो क्या होता है। ये उन्होंने इतना कहा, वो भी हमारे पूछने से बताते कुछ नहीं है वो, और गर्मी बहुत है। कारकुन आपके मौजूद है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप तहरीक के बारे में बड़े जज्बाती हैं। अब वो पार्टी देगी उन्हें, तहरीक में तैयारी कर रहे हैं क्योंकि 10 मुहर्रम के बाद पार्टी उनको लाएअमल देगी। हाँ, सब पार्टी इनकी देगी, इनकी तरीके जो है वो शुरू की जाए। बिल्कुल। उन्होंने कहा इस गुलामी से बेहतर है, उन्होंने कहा मैं सारी जिंदगी जेल में काट लूंगा, मैं इससे बेहतर है, इस गुलामी से बेहतर है कि मैं भी जेल में काटूं और बाकी भी सारे जेलों में चले जाएं, लेकिन तहरीक गुलामी की निज़ाम के खिलाफ शुरू करेंगे।
मैम ये जो इत्यादी तहरीक होगी इसको कौन लीड करेगा, किसी के बारे में इमरान खान साहब ने इमरान बताया? खान की माशाल्लाह इतनी बड़ी पार्टी है, वो बिल्कुल लीड कर सकते हैं। अभी सबसे बड़ी पार्टी है, कैसे नहीं लीड करेंगे, सारे हैं और मौजूद हैं यहाँ पे। एक चेहरा होता है जो लीड करता है, पिछली मर्तबा नहीं, आपको चेहरों की जरूरत नहीं, आपको अपनी गुलामी की फिक्र करनी चाहिए, अपनी गुलामी की फिक्र करें। इमरान खान जेल में है, आप एक सेकंड, अपनी गुलामी की इमरान खान ने कह के भेजा है, इस गुलामी से बेहतर है। आप याद रखें कि अल्लामा इकबाल ने उसकी शायरी ने लोगों को क्यों मोटिवेट किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था गुलाम बनना, लोगों को कहा था गुलाम बनना बंद करो। तो अगर आप अपनी गुलामी कबूल कर लेंगे तो अंग्रेज़ों की गुलामी और इस गुलामी में आपको कोई फ़र्क नज़र आ रहा है, बल्कि उस ज़माने में भी इतना जुल्म नहीं हुआ जितना आज जुल्म हो रहा है। और अगर आप लोग ये गुलामी कबूल करते हैं तो ये इमरान खान ने कहा है कि आपने इसको कबूल नहीं करना और इसके खिलाफ तहरीक शुरू करना। मैडम लास्ट टाइम आपने नहीं मैडम आपको बोला दे सकते हैं।